अलख ब्रह्म अच्युतगम जाकौ और न छोर ताकौ करी काजर नयन देत कृपा की कोर। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राधे राधे। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम ब्रजधाम में हैं और ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहे हैं। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है। अगर अभी तक आपने हमारे पहले और दूसरे दिन की यात्रा का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले उसे देख लें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं अपने तीसरे दिन की यात्रा। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। वीडियो को लाइक करें ताकि आपके और हमारे साथ साथ सभी वीडियो देखने वालों को इस 84 कोस की यात्रा का लाभ मिल सके। तो आइए जुड़ जाइए हमारे साथ और आप भी हमारे साथ मानसिक रूप से इस ब्रज 84 कोस की यात्रा का लाभ लीजिए, क्योंकि मानसिक रूप से की गई यात्रा का फल भी वास्तविक यात्रा के बराबर ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज के तीसरे दिन की यात्रा। भक्तों, हमारे तीसरे दिन की यात्रा शुरू होती है मानसी गंगा से। मानसी गंगा वह स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने अपने मन से माता गंगा को प्रकट किया था। एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया सभी ब्रजवासियों के साथ में गंगा स्नान का विचार कर रहे थे। इस कारण जब वे गंगा स्नान के लिए चलते चलते गोवर्धन पहुँचे तो भगवान ने मन में विचार किया कि जब ब्रजधाम में ही सभी तीर्थों का वास है तो फिर सभी गंगा स्नान के लिए ब्रज से बाहर क्यों जा रहे हैं। ऐसा विचार करके भगवान कृष्ण ने अपने मन से श्री गंगा जी को गिरिराज जी की तलहटी में प्रकट किया। जब सभी ने गंगा जी को गिरिराज जी की तलहटी में देखा तो सभी एक दूसरे को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सभी को ऐसा विस्मित देखकर भगवान कृष्ण बोले कि इस पावन ब्रजभूमि की सेवा हेतु तो तीनों लोकों के सभी तीर्थ आकर यहाँ विराजते हैं, परंतु फिर भी आप लोग ब्रज छोड़कर गंगा स्नान हेतु जा रहे हैं। इस कारण माता गंगा आपके सम्मुख आविर्भूत हुई हैं, अतः आप लोग शीघ्र ही इस गंगा जल में स्नान करें। ऐसा सुनकर नंद बाबा ने भगवान कृष्ण की बात मान ली और सभी गोपों के साथ इस कुंड में स्नान किया। मानसी गंगा के उत्तर तट पर चकलेश्वर तीर्थ है। इस स्थान पर श्री चकलेश्वर महादेव मंदिर, श्रीमन महाप्रभु जी का मंदिर एवं बैठक, श्री श्री निताई गौरांग मंदिर, श्री सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर, श्रीपाद वल्लभाचार्य जी की बैठक और सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा का आश्रम है। भगवान कृष्ण ने जब गिरि गोवर्धन को अपनी उंगली पर धारण किया था तो उनके आज्ञानुसार सुदर्शन चक्र ने इंद्र द्वारा प्रवाहित वर्षा जल को अपनी ओर आकर्षित कर शोषण कर लिया था। वर्षा की समाप्ति के बाद सुदर्शन चक्र इस स्थान पर आकर भगवान कृष्ण की नारायणी शक्ति में स्थित हो गए थे। इसी कारण इस स्थान को चक्र तीर्थ कहते हैं। इस चक्र तीर्थ में देवताओं ने श्री महादेव जी को ब्रजमंडल की रक्षा के लिए स्थापित किया था। इसलिए आज भी इस स्थान पर श्री महादेव जी का मंदिर स्थित है और यहाँ पे महादेव का नाम चक्रेश्वर महादेव है। कुछ लोग चक्रेश्वर महादेव कहते हैं तो कुछ लोग चकलेश्वर महादेव कहते हैं। आइए आप भी हमारे साथ साथ दर्शन कीजिए चकलेश्वर महादेव जी का। चक्रेश्वर महादेव से थोड़ी ही दूर पर श्री ठाकुर हरदेव जी का मंदिर है। आइए मंदिर के भीतर चलते हैं और दर्शन करते हैं। मानसी गंगा, चक्रेश्वर तीर्थ और महाप्रभु जी के दर्शन के पश्चात हम पहुँचे चंद्र सरोवर। चंद्र सरोवर
गोवर्धन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर श्री राधा कृष्ण जी की रासलीला वृद्धि हेतु चंद्रमा ने यहाँ आकर अपनी गति को विराम दिया था, इसलिए इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर पड़ा। गर्ग संगीता ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि यह चंद्र सरोवर श्री गिरिराज जी की नासिका है। यहाँ पे आपको चंद्र बिहारी जी का मंदिर, श्रीमन महाप्रभु, श्री वल्लभाचार्य, श्री विठल नाथ जी का और श्री गोकुलनाथ जी की बैठक, श्री सूरदास जी की भजन कुटीर, सरस्वती देवी मंदिर एवं अति प्राचीन गौशाला के दर्शन होंगे। आइए चंद्र सरोवर का दर्शन कीजिए और चंद्र बिहारी जी का आशीर्वाद लीजिए। चंद्र सरोवर के दर्शन के बाद हम पहुंचे पेठा गांव। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने सखियों के सन्मुख अपना चतुर्भुज नारायण रूप प्रकट किया था। इसी बीच श्री राधा जी वहां आ पहुंची। उन्हें अपने सम्मुख देख भगवान कृष्ण ने अतिशीघ्र अपने दोनों हाथ पेट में छिपा लिया था और नारायण स्वरूप का त्याग करके त्रिभंग मुरली देह धारण किया। इसलिए यह स्थान पेठा गांव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आइए बिहारी जी का दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। यहीं पर थोड़ा आगे चलने पर हमें उस चतुर्भुज मंदिर के भी दर्शन होते हैं जहां बिहारी जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया था। चलिए आपको बिहारी जी के दर्शन करवाते हैं। यहाँ बगल में एक बहुत ही खूबसूरत कुंड भी है। यहाँ पे गिरिराज जी का मंदिर भी है। आइए आपको एक एक करके इस पूरे स्थान का दर्शन कराते हैं। ये श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। हमारे साथ साथ आप भी दंडवत कीजिए इस स्थान को। हमारे सारे भक्तगण बहुत ही उत्साह के साथ दर्शन कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये गिरिराज जी के मुखारबिंद का एक मंदिर है।
जहाँ पे गिरिराज जी स्थापित हैं। आइए आप भी मानसिक रूप से इन्हें दंडवत कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको भी वास्तविक 84 कोस की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो। यहाँ दर्शन के पश्चात हम अपने सभी भक्तों के संग निकल पड़े अपने अगले दर्शन की ओर। आप ये देख सकते हैं हमारे सभी भक्त कितने उत्साह के साथ कीर्तन करते हुए चलते जा रहे हैं। पेंठा गांव के सभी दर्शनों के पश्चात हम आगे बढ़े और आ गए गुलाल कुंड, जो गांठौली गांव में है। एक बार बसंत ऋतु के समय श्री राधा कृष्ण सखियों के साथ इस स्थान पर आए एवं सखियां श्री राधा कृष्ण को एक सुंदर सिंहासन पर बैठाकर सिंहासन के चारों तरफ घूमते हुए गान करने लगीं। किसी सखी ने गान करते समय गुलाल लेकर श्री राधा कृष्ण पर फेंकी तो किसी सखी ने छुपकर पीछे से श्री राधा रानी की ओढ़नी और कृष्ण जी के उत्तरी को आपस में गांठ बांध दी। खेल के अंत में जब दोनों सिंहासन से नीचे उतरे तब दोनों के कपड़ों की आंचल आपस में खींचने लगी तो वे मंद मंद मुस्कुराने लगे। इसी घटना को देखकर सभी सखियां हंसने लगीं और उन्होंने उनके गांठ खोल दिए। इस लीला के अनुसार ही इस स्थान का नाम गांठौली पड़ा। जिस स्थान पर यह लीला संपन्न हुई उस स्थान का नाम गुलाल स्थान एवं गुलाल से खेलने के कारण यहाँ स्थित कुंड का नाम गुलाल कुंड पड़ा। ये जो आप देख रहे हैं यही गुलाल कुंड है। दर्शन कीजिए इस गुलाल कुंड का। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ गुलाल फैले हुए हैं। आज भी यहाँ लोग गुलाल से खेलते हैं, एक दूसरे पे गुलाल लगाते हैं एवं उस गुलाल को माथे पर धारण करते हैं। हम यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गए और थोड़ा कीर्तन किया। इसके बाद महाराज जी ने इस स्थान का महत्व हम सभी को समझाया।
পার্বত্য নিয়মসীমা মাসেতে আমরা যে 84 কোষ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করছি, এই 84 কোষ ব্রজমণ্ডল পরিক্রমার আজকে তৃতীয় দিবস এবং বিশেষ করে আজকে হচ্ছে শিহরি বাসর বা একাদশী তিথি। এই পূর্ণ শুভ শিহরি বাসর তিথিতে আমরা এখন যেখানেতে এসেছি এই জায়গাটি হচ্ছে গাটুলি গ্রাম, শ্রীমান মহাপ্রভুর বৈঠক। এখানেতে যে গিরিরাজ দর্শন বা গিরিরাজ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ স্বরূপ, আজ শ্রীমান মহাপ্রভু তিনি যখন এসেছেন গিরিরাজ পরিক্রমা করছেন, তিনি আমাদের মতো বদ্ধজীবী। একাধারে তিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু একাধারে তিনি ভক্তভাব তিনি অঙ্গীকার করেছেন, রাধাভাবে ভাবিত এবং তিনি ভক্তভাবও গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ কলিহত জীবকে বলছে যদি শিক্ষা যদি দিতে হয় তাহলে ভক্তভাব অঙ্গীকার করা প্রয়োজন। কারণ ভক্তকে শেখানোর জন্য ভক্তের মতো আচরণ, অর্থাৎ কীভাবে সাধনার দ্বারাকে সাধ্যবস্তু প্রাপ্ত হতে হয় তিনি তা আমাদেরকে শিখিয়ে গিয়েছেন। তাই আমাদের সেই মহাপ্রভুর মতমিদং অর্থাৎ মহাপ্রভুর যে সিদ্ধান্তকে আমরা পাথেয় করে যদি আমরা চলি তাহলে কলিযুগেতে আমাদের যে ভক্তির পথ বড়ই প্রশস্ত এবং সেই পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম আমরা লাভ করতে পারবো। শ্রীমান মহাপ্রভু যখন তিনি এসেছেন তখন তিনি আমাদের মতো বদ্ধজীবকে শিক্ষা দিলেন যে গিরিরাজ দর্শন সাক্ষাৎ কৃষ্ণ দর্শন, এবং গিরিরাজেতে উপরেতে উঠে আমাদেরকে দর্শন বা করতে নেই। কারণ ভগবানের উপরেতে চড়বে কি করে আমাদের মতো বদ্ধজীবকে। তাই গিরিরাজের উপরেতে এই গোপাল ছিল। আজ মহাপ্রভুর মনেতে এইরূপ আমাদের মতো বদ্ধজীবকে কৃপা করার জন্য, না হলে তো ওই গিরিরাজ পর্বতে উঠার মনে করে, সাধারণ পর্বত উঠার মনে করে সেই গিরিরাজে পদদলিত করে দেবে লোক উঠে। তাই আমাদের মতো বদ্ধজীবকে কৃপা করার জন্য, গিরিরাজের মহিমা প্রকাশ করার জন্য আজ এইরূপ লীলা করলেন যে আমি গোপাল দর্শন করব। কিন্তু গোপাল দর্শনের প্রতিবন্ধক কি না, গোপাল দর্শন করতে গেলে গিরিরাজের উপরে চড়তে হবে। তখন আর সেই সময় যে আজ গোপালের যে সেবক হঠাৎ এইরূপ একটা বলছে খবর হলো যে যবন আক্রমণ করছে। তখন কি করছেন তার সেবক বলছে যবন আক্রমণ করছে, মানে যে তখন কি করতো যবনরা মুসলমানরা এখানে এই মথুরাতে বা বৃন্দাবন আদিতে অনেক অত্যাচার করে অনেক মন্দির আদি এবং শিববিগ্রহ আদিকে সব করেছে। তাই সেই গোপালকে নিয়ে উনি তখন এই গাটুলি গ্রামেতে এখানেতে তিনি লুকিয়েছিলেন, সেবা করতেন এখানে। তার মহাপ্রভু জানতে পারলেন যে ভক্তর দ্বারা যে আজ গাটুলি গ্রামেতে গোপাল আছে। তখন মহাপ্রভু এসে এই গাটুলি গ্রামেতে তিনি গোপাল দর্শন করেছেন। এই জন্য এখানে মহাপ্রভুর বৈঠক এবং এখানে এসে মহাপ্রভুর চরণ চিহ্ন এখানে দর্শন করেছেন ভিতরে। আর এই যে গুলাল কুণ্ড নামেতেও প্রসিদ্ধ। গুলাল কুণ্ড ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাপরেতে তিনি সখাদের সহিত এখানে তিনি গুলাল নিয়ে খেলা করেছিলেন। গুলাল হিন্দিতে আবিরের আরেক নাম হচ্ছে গুলাল। সেই গুলাল নিয়ে অর্থাৎ আবির নিয়ে এখানে সখাদের সহিত হোলি খেলেছিলেন, বুঝতে পারছেন। তাই এটা হচ্ছে এই গুলাল কুণ্ড নামে प्रसिद्ध। गुलाल कुंड के दर्शन के बाद हमारा अगला दर्शन था बहुला वन। यहाँ भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण, गाय और बछड़े की रक्षा की थी। इसी लीला के अनुसार इस स्थान का नाम बहुला वन पड़ा। इस स्थान पर एक कुंड स्थित है जिसका नाम बहुला कुंड है। कुंड के तट पर ही श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर और बहुला नामक गाय का स्थान भी है। पूरे भारत में ये पहला स्थान है जहाँ किसी गाय का मंदिर है। यहाँ पे आपको सुदर्शन चक्र के चिन्ह के दर्शन हो जाएंगे एवं कुंडेश्वर महादेव जी के भी दर्शन हो जाएंगे। बहुला कुंड के दर्शन के बाद हम पहुंचे बहुला बिहारी जी के दर्शन को। आइए मंदिर के सेवक से जानते हैं कि इस स्थान का क्या महत्व है। ये बहुला वन, बहुला बिहारी ठाकुर, श्रीनाथ जी बाबा और बहुला गावी के दर्शन और पांचों महाप्रभु की तपस्थली है। चेतन महाप्रभु, निम्बार्काचार्य, रामानुज, विष्णु संप्रदाय और वल्लभाधीश, पांचों महाप्रभु की तपस्थली। ये वो स्थान है जहाँ श्री बहुला बिहारी ठाकुर ने पांचों महाप्रभु को बुलाया
और पत्थर की गाय को घास खिलाई और पत्थर की गाय के नीचे से दूध निकाला। औरंगजेब बादशाह का मानखंड किया, गाय की स्थापना की और बहुला बिहारी ने प्रकट होकर पांचों महाप्रभु को तपस्थली दी, पांचों महाप्रभु को दर्शन दिए। ये वो स्थान है यहाँ बहुला नाम की गाय, बहुला नाम की सखी और बहुला नाम के ठाकुर, तब जाके इस वन का नाम पड़ा बहुला वन। यहाँ सबसे बड़ा गाय का महत्व है, एकमात्र संसार में मंदिर है आपका बहुला गाय का। सो ये आप दर्शन कर रहे हैं, बहुला गाय का दर्शन है इधर और बहुला बिहारी के दर्शन है। ये वो तपस्थली है ब्रजमंडल में, एक ही स्थान है जहाँ पांचों महाप्रभु एकत्रित हुए। क्यों एकत्रित हुए? क्योंकि यहाँ औरंगजेब बादशाह एक बहुला नाम की गाय थी पत्थर की, उसको तोड़ने के लिए इधर आया, तो उसको तोड़ने की कोशिश की तो बहुला बिहारी ने आज्ञा करी पांचों महाप्रभु को, तो यहाँ पांचों महाप्रभु पधारे और पांचों महाप्रभु ने प्रकट होके पांचों महाप्रभु ने यहाँ आकर के बोला कि वो देव शक्ति ऐसी कौन सी है जिन्होंने हमें बुलाया है। उन्होंने बोला कि पहले सप्ताह पारायण, गाय की स्थापना और बादशाह का मानखंड, पहले फिर उन्होंने पांचों महाप्रभु ने सप्ताह पारायण की और सप्ताह पारायण करने में 7 दिन हो गए। 7वें दिन औरंगजेब बादशाह आया, बादशाह ने देखा कि ये पत्थर की गाय का पुतला है, उसको तोड़ने की कोशिश, उसकी सेवा पूजा हो रही है और बहुला बिहारी ठाकुर विराजमान है, रास बिहारी ठाकुर विराजमान है, उसकी सेवा पूजा हो रही है, तो उस पर वो देखा नहीं गया। तो उन्होंने बोला कि मैं इसको तोड़ दूंगा, क्योंकि आज ये पत्थर ही नहीं रहेगा, ये पत्थर की गाय ही नहीं रहेगी तो इसकी सेवा पूजा ही कोई नहीं कर सकता है। तो पांचों महाप्रभु यहाँ पधारे। पांचों महाप्रभु कौन कौन? ब्रजमंडल में एक ही स्थान है जहाँ पांचों महाप्रभु की तपस्थली है। चैतन्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य महाप्रभु, निम्बार्काचार्य महाप्रभु, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु, ये पांचों महाप्रभु की तपस्थली यहाँ पधारे। बोले कि गाय को नहीं तोड़ेगा, बादशाह बोलता है मैं तोड़ूंगा, कि नहीं तोड़ेगा, मांगू सो पाऊँ। तो पांचों महाप्रभु बोलते हैं कि जो तुझे चाहिए वो इस गाय में मिलेगा, बता क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला, बादशाह बोलता है कि आपकी पत्थर की गाय अगर घास खाए तो मैं इसको छोड़ूंगा, नहीं तो उसको तोड़ दूंगा। तो महाप्रभु बोलते हैं ये घास भी खाएगी और दूध भी देगी। तो उन्होंने तथास्तु बोला, ऐसे हाथ किया, चांदी की थाल में हरी हरी दूब आई, तो गाय के सामने नहीं पूंछ पीछे रखी और पत्थर की गाय ने मुड़कर घास खाई। स्तनों के नीचे बाल्टी लगाई, दूध से बाल्टी भर गई। बादशाह चकित पड़ गया और महाप्रभु के चरणार बिंदों में पड़ गया और महाप्रभु 3 पग पीछे हटके बोले कि हम तेरा उद्धार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि तूने मिलित चौनी प्राप्त कर रखी है, उसके बावजूद तूने गाय की सेवा रुकवाई है, तो इस जन्म में तो तेरा उद्धार होगा नहीं। तो उसने बोला कि आप पांचों में से मेरा कोई उद्धार नहीं कर पाएगा, तो इस भूतल पर, इस धरती पर मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई उद्धार कर पाएगा, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो उसमें से श्रीमद वल्लभाचार्य जी बोले कि तू दूसरा जन्म धारण करेगा तो उसमें मेरा बेटा तेरा उद्धार करेगा। जो उनके पुत्र हुए प्रथम नंबर के श्री गोसाई जी और द्वितीय नंबर के श्री गोपीनाथ जी। तो गोपीनाथ जी। तो गोसाई जी ने जाके उसका वहाँ उद्धार किया। गोकुल के पास गांव गोपालपुर है, धीमर के घर में जन्म लिया। उसी गोसाई जी ने जाकर वहाँ उद्धार किया और पांचों महाप्रभु ने उस दूध जो था गाय का, उस दूध से बहुला बिहारी ठाकुर का अभिषेक किया और अभिषेक करते टाइम चरणार बिंदों में पड़ने लगे, तो उठा करके अपने हृदय से लगा लिए। कौन लगा लिए हृदय से? महाप्रभु लगा लिए हृदय से। तो यहाँ चारों महाप्रभु के जो स्वरूप, असली में जो स्वरूप था वो असली स्वरूप में आ गए, क्योंकि कोई स्वामिनी जी का स्वरूप था, एक स्वामिनी जी के स्वरूप में, एक ललिता सखी के स्वरूप में, एक विशाखा सखी के स्वरूप में और एक चंद्रावली के स्वरूप में। तो वो अपने सखी के स्वरूप में आकर के बहुला बिहारी के साथ में रास किया। इसकी वजह से ये उस टाइम से रास मंडल मंदिर के नाम से भी जानने लगे। तो तब से यहाँ गाय का दान होता है, चांदी की, सोने की, पीतल की, लकड़ी की साक्षी। आप अपने यहाँ गौदान करो, 1 पे 5 गुना फल है, और ब्रज में आके गौदान करो 1 रुपया तो 1 पे 10 गुना फल है। और ब्रज में गोलोक धाम है बहुलावन, 1 रुपया गाय में जा करके दान करो तो 1 पे 1000 रुपये की बराबर फल है। बोलो बहुला बिहारी लाल की, बहुला वन की, बहुला गाय की, बहुलावन कुंड की, ब्रज रानी की, ब्रज रस की, ब्रज रानी की, ब्रज राज की, युगल जोड़ी सरकार की, प्रिया प्रीतम की, ब्रज रज की, ब्रज रस की और आज के आनंद की और आनंद कराने वाले प्रभु की। जय जय श्री राधे श्याम। जय राधे। क्योंकि संध्या होने वाली थी, इसलिए हम बहुला वन के दर्शन के पश्चात आगे वृंदावन प्रेम मंदिर के दर्शन को। चलिए आपको प्रेम मंदिर के दर्शन कराते हैं। आप ये देख सकते हैं वृंदावन का सबसे खूबसूरत मंदिर प्रेम मंदिर।
प्रेम मंदिर जितना बाहर से खूबसूरत दिखता है उससे कहीं अधिक यह भीतर से खूबसूरत है। यहाँ पे भगवान कृष्ण की अनेक लीलाओं के दर्शन आपको प्रतिमा के स्वरूप में मिल जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ की खूबसूरती के आपको दर्शन करवाते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर भीतर से कितना खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हमेशा आपको कीर्तन करते हुए लोग मिल जाएंगे। हर खंभे पर आपको एक नक्काशी देखने को मिलेगी। जब आप भीतर प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो आप स्वर्ग में आ गए हों। यहाँ की दीवारों पर आपको भगवान कृष्ण की लीलाओं के दर्शन हो जाएंगे। आप आनंद लीजिए प्रेम मंदिर की खूबसूरती का। जब आप प्रेम मंदिर से बाहर निकलेंगे तो यहीं प्रांगण में ही भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला के भी आपको दर्शन होंगे। आप ये देख सकते हैं जहाँ भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को अपने छोटी उंगली पर उठाया था और सारे ब्रजवासी उस पर्वत के नीचे आ गए थे। कैसे भगवान कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ सामने आपको श्री राधा कृष्ण के दर्शन होंगे जहाँ वे अपने सभी सखियों के साथ विहार कर रहे हैं। भक्तों, आज तीसरे दिन की यात्रा का हमारा ये अंतिम दर्शन है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने हमारी पहले दोनों दिन की यात्रा का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आज की यात्रा का यहीं विराम होता है। हम आपसे मिलते हैं अपने चौथे दिन की यात्रा में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। राधे राधे।